हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवेज के एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सैलरी स्लिप। इस पोस्ट में आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्शन होता है और ज्वाइन करने के बाद आपको लेवल 5 का पे स्केल मिलता है। बेसिक पे आपकी 29,200 रहती है। तो ये जो सैलरी स्लिप है, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो ये अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप है। डेजिग्नेशन आप देख सकते हो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, डिपार्टमेंट अकाउंट्स है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी अप्रैल 2023 की है, यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने ज्वाइन किया है। लेवल 5 का यहाँ पे स्केल इन्हें मिलता है। बेसिक पे 29,200 है और इन्हें अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप सैलरी देखोगे, यही एग्जैक्ट सैलरी आपको मिलेगी अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप न्यू ज्वाइन ही रहते हो। ठीक है, तो बेसिक पे बना हुआ है 29,200 रुपीज। उसके बाद डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता बना है 14,600 रुपीज। अभी 50% हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट बना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना हुआ है 2,700 रुपीज। उसका ट्रैवलिंग अलाउंस बना है 2,501 रुपीज। देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस दोनों अलग होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कि अगर आप ऑफिस के वर्क के कारण अगर जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहां से 8 किलोमीटर दूर अगर आप जा रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिजेंट अलाउंस मिला है 384 रुपीज। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिला है 2,920 रुपीज। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिला है 480 रुपीज। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है। अगर आप क्वार्टर लेते हो तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, आप बाहर रहना चाहते हो कहीं रेंट पर, तो फिर आपको एचआरए मिल जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी एक्स क्लास सिटी में है तो फिर आपको 30%, बेसिक का जो 30% है वो अमाउंट मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटी में है तो आपको 20% मिल जाता है बेसिक का। और अगर आपकी पोस्टिंग किसी जेड क्लास सिटी में है, जेड क्लास लोकेशन में है, तो आपको 10% बेसिक का मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर नहीं लिया है, इसलिए इन्हें एचआरए नहीं मिला है। तो अगर इनकी ग्रॉस पे हम देखें तो 52,785 रुपीज बनी है। अब बात करते हैं रिकवरीज की, यानी कितने क्या क्या डिडक्शन हुए हैं। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का डिडक्शन हुआ है 30 रुपीज। उसके बाद एनपीएस डिडक्शन हुआ है 4,380 रुपीज। हाउस रेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्वार्टर्स लिए हुए हैं, तो उसके लिए कुछ अमाउंट डिडक्ट भी होता है साथ साथ में, यानी कि एचआरए आपको नहीं मिलता है और कुछ अमाउंट भी डिडक्ट होता है। तो हाउस रेंट डिडक्ट हुआ है 340 रुपीज। वाटर चार्जेस डिडक्ट हुआ है 15 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 208 रुपीज। तो इनकी अगर टोटल रिकवरीज देखें तो ये हुई है 4,973 रुपीज। अब अगर हम यहाँ ग्रॉस पे में से टोटल रिकवरीज डिडक्शंस हटा दे, माइनस कर दे, तो जो नेट पे बनी है वो है 47,812 रुपीज। तो ये आप समझ सकते हो 48,000 लगभग 48,000 यहाँ पे इनकी सैलरी बनती है। और ये अमाउंट है जो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, ये तो हो गई चलिए सैलरी, यानी कि एग्जैक्टली बैंक अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है। लेकिन इसके अलावा कई तरह के अलाउंसेस हैं जैसे आपको मिलते हैं, जो आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो एजुकेशन अलाउंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे लिमिट रहता है कि अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए ही रेलवेज पूरा एजुकेशन अलाउंस देती है। लगभग 68,000 सालाना 2 बच्चों के लिए मिल जाता है पढ़ाई के लिए। इसके अलावा आपको जो क्वार्टर की फैसिलिटीज तो मिलती है। रेलवे की रेलवे की सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब यानी कि आपको फ्री पास मिल जाता है, साथ ही साथ आपको पीटीओ मिल जाता है, यानी कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर मिल जाता है। तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपका रेलवे पास रहता है, रेलवे पास आपके पास रहता है, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। और पीटीओ अगर आप यूज करते हो तो जो फेयर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो जो भी टोटल अमाउंट रहेगा, जो किराया रहता है, उसका 1/3 ही आपको पे करना होता है। और रेलवे के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे रहते हैं आपके लिए, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। आप वहाँ अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ इलाज करा सकते हो। और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बाहर भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, पूरा जो खर्चा होता है, पूरे जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेलवेज आपको देती है। तो इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज है, लगभग 20 से भी ज्यादा फैसिलिटीज है, जिसके बारे में मैंने सेपरेट में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो अगर आप उसके बारे में, रेलवेज के और फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते हो। तो ये थी रेलवेज के एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सैलरी स्लिप अगस्त 2024 की। सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखा दिया, लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखा दिया है। तो इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।